हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित प्रश्न को लेके आए हैं जो कि बिहार जीके से संबंधित होंगे। तो बिहार जीके से प्रश्न पूछेंगे आपके एग्जाम के लिए, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बिहार के बोधगया में पहला महाबोधि मंदिर बनाया गया है? महाबोधि मंदिर आप लोग में से कौन कौन गए हैं? जो नहीं गए हैं देख लीजिएगा। तो बिहार के बोधगया में पहला बात, महाबोधि मंदिर है कहाँ? हेडिंग के साथ महाबोधि मंदिर, बहुत विशाल मंदिर है महाबोधि मंदिर। ठीक है, यह है कहाँ पे महाबोधि मंदिर? तो ये बोधगया में है। कहाँ है? बोधगया में है। और इसको किसके द्वारा बनवाया गया था वो आपको बताना है। ऑप्शन में दे रखा है चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, हर्षवर्धन, अशोक। आज के सेशन में सारे प्रश्न बिहार से रिलेटेड ही होंगे। ठीक है, तो इसको बनवाया गया था अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। अशोक मौर्य वंश का शासक था और चंद्रगुप्त का पोता था। चंद्रगुप्त मौर्य का ये पोता था। कौन? अशोक, याद रखिए। और ये मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश का तीसरा शासक था। किस नंबर का शासक था? तीसरा शासक था। तो सारे फैक्ट को आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर पहले हम बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक। तो महाबोधि मंदिर कहाँ पे है? बोधगया, बिहार के बोधगया में। किसके द्वारा बनवाया गया था? अशोक के द्वारा बनवाया गया था। अशोक किस वंश के थे? मौर्य वंश के थे। और ये चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। सारे फैक्ट को आपको याद रखना है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बिहार में विष्णुपद मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? इससे पहले था महाबोधि मंदिर, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आया विष्णुपद मंदिर। ऑप्शन में दे रखा है सवाई जयसिंह, नरसिंह देव प्रथम, रानी अहिल्याबाई, उसके बाद सिद्धराज। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो आंसर होगा वो आपको बताना है। पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं, बाकी इसके अलावा जो ऑप्शन में दिया है उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रानी अहिल्याबाई के द्वारा विष्णुपद मंदिर का निर्माण किया गया था। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और इस मंदिर का जो निर्माण किया गया था वो किस नदी के किनारे, ये भी पूछता है। ये भी विष्णुपद मंदिर, ये भी गया में है। विष्णुपद मंदिर ये गया में है। किस नदी के किनारे ये आपको बताना है। तो ये बता देते, फाल्गु नदी। किस नदी के किनारे? फाल्गु नदी। ठीक है, निरंजना नदी से भी कहा जाता है। ठीक है, तो विष्णुपद मंदिर गया फाल्गु नदी के किनारे है। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो रानी अहिल्याबाई। किसके द्वारा? रानी अहिल्याबाई के द्वारा बनवाया गया था। इसको आपको याद रखना है। बाकी इसके अलावा ऑप्शन में दिया सिद्धराज। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा जो कि आप देखिए। क्वेश्चन पूछेगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये दिलवाड़ा कहाँ है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये है कहाँ? राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? राजस्थान में। और किसके द्वारा बनवाया गया है? तो ये सिद्धराज के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन में क्या था? नरसिंह देव प्रथम, ये बनाए थे सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क, कोणार्क अच्छा से लिख देते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर, जो सूर्य मंदिर है ये कहाँ पे है? पहली बात ये है उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में। ये सारे फैक्ट जो हम लिखा रहे हैं इसको आप याद करिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न बहुत बार पूछा गया। उसके बाद किसके द्वारा बनवाया गया था? नरसिंह देव प्रथम। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा? नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, जो कि गंग वंश का था। किस वंश का था ये? गंग वंश। ठीक है, और ऑप्शन में क्या था? ऑप्शन में था सवाई जयसिंह, जंतर मंतर दिल्ली में सवाई जयसिंह। तो सारे फैक्ट को याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी तरह से हम प्रत्येक प्रश्न का डिस्कस करेंगे। सिर्फ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। प्रश्न 9 में से किसे बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है? प्रश्न पहला यहाँ से पूछेगा कि महायान और हीनयान, महायान और हीनयान का संबंध किस धर्म से है? तो याद रखिएगा, महायान और हीनयान का संबंध बौद्ध धर्म से है। किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। ठीक है, इसको याद रखना है। प्रश्न ये पूछा गया था कि बौद्ध धर्म के महायान जो संप्रदाय था, महायान संप्रदाय, इसका प्रवर्तक कौन थे?
ऑप्शन में दिया है अश्वघोष, चित्त, गौतमी, आम्रपाली। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अश्वघोष। ये चौथा बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष भी थे। वसुमित्र अध्यक्ष थे, ये उपाध्यक्ष थे चौथा बौद्ध संगति। चौथी बौद्ध संगति चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष, अश्वघोष। ठीक है, और महायान संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं अश्वघोष को, इसको याद रखना है आपको। प्रश्न है किस राज्य ने बिहार के आधुनिक पटना और गया जिलों को सम्मिलित किया है? यानी आधुनिक जो अभी पटना और गया है वो किसके अंतर्गत आएगा? कौशल, अवंती, मगध, अंग। बता दे कुल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे, पता ही होगा। महाजनपद 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था, सबसे शक्तिशाली बड़ा महाजनपद मगध था। तो पटना और गया अभी किस मतलब जो जिले में आएंगे, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मगध में। किसके अंतर्गत आएंगे? मगध में, मगध वाला क्षेत्र में ही ना अभी पटना जो बसा हुआ अभी आधुनिक। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। और 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध, इसको भी आपको याद रखना है। प्रश्न है सुल्तानगंज, बिहार के भागलपुर के पास सुल्तानगंज में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को किस काल का माना जाता है? यानी कि भागलपुर, बिहार के भागलपुर के पास सुल्तानगंज के पास गौतम बुद्ध का एक प्रतिमा मिला है, उसको किस काल का माना गया है ये आपको बताना है। मौर्य काल का, या गुप्त काल का, या शुंग काल का, या नंद काल का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त काल का माना जाता है। वो जो प्रतिमा मिला है गौतम बुद्ध का सुल्तानगंज के पास, वो गुप्त काल का माना जाता है। और भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। भारत का स्वर्ण युग, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। भारत का स्वर्ण युग, भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। ठीक है, और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, याद रखिएगा। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम। विक्रमादित्य की उपाधि कौन धारण किए थे? चंद्रगुप्त सेकंड। तो सारे फैक्ट को आपको याद रखना है जितना हम बता रहे हैं। प्रश्न है बिहार में पहली नवपाषाण संस्कृति कहाँ देखने को मिली? नवपाषाण संस्कृति बिहार में पहली बार, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिए, चिरांद। चिरांद में पहली बार बिहार में पहली नवपाषाण संस्कृति देखने को मिली। कहाँ? चिरांद। चिरांद कहाँ? बिहार में। प्रश्न है बिहार में बहुतायत में पाए जाने वाले जो आहत सिक्के थे, आहत सिक्के किसके बने होते थे? चांदी, सोना, तांबा, सोना, सीसा। 4 ऑप्शन है। तो बिहार में बहुत मतलब अधिक मात्रा में पाए जाने वाले जो आहत सिक्के थे वो किसके बने होते हैं? याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चांदी के। किसका? चांदी के। प्रश्न बिहार के किस शहर को बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय में अंगुत्तरपाक के रूप में उल्लेखित किया गया है? अंगुत्तरपाक के रूप में उल्लेखित किया गया है। बौद्ध धर्म मध्यम निकाय में अंगुत्तरपाक के रूप में उल्लेखित किया गया है। बिहार के किस शहर को? बिहार के किस शहर को? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार के किस शहर को जो बौद्ध ग्रंथ का मध्यम निकाय है उसमें अंगुत्तरपाक के रूप में उल्लेखित किया गया है? बेगूसराय, दरभंगा, बोधगया, या सासाराम? सासाराम में पता है शेरशाह सूरी का मकबरा है। सासाराम, शेरशाह सूरी का मकबरा बहुत बार पूछा जाता है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम। सासाराम कहाँ पे? रोहतास में। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम। तो हाँ बताइए बिहार के किस शहर को? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोधगया। किस शहर को? तो बोधगया को। बोधगया नहीं है, बेगूसराय है ना, हम बोधगया लिख रहे हैं। बेगूसराय, बेगूसराय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। प्रश्न आज का लास्ट है कि भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन देते हैं, सबका हम रिप्लाई करेंगे। तो भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किए थे? सोनागिरी, पावापुरी, माउंट आबू, श्रवण बेलगोला। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।